नमस्कार। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, है ना। हिंदी व्याकरण में हम प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन वो है जिसको हम प्रोनाउन जैसे संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम यूज करते हैं ना। कोई भी एक ऐसा अक्षर होता है जिसको हम एक बार बोल देते हैं, लेकिन उसको हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम मेरे घर के बगल में रहता है, तो आपको दोबारा राम बोलने की जरूरत नहीं है। राम को हटा के जब हम बोलते हैं कि वो मेरे घर के बगल में रहता है, तो इसमें जो वर्ड है वो है ना, उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. pronoun वो word है जो हमारे sentence में जो हमारा noun है उसको वो replace कर देता है, उसको वो बदल देता है ना। तो pronouns are used to avoid repeating the same nouns over and over again. तो pronouns ऐसे words हैं जो कि संज्ञा को ही बार बार लेने से, बार बार यूज करने से बेटर है कि आप एक बार में सर्वनाम यूज करें। किसी के भी नाम को बार बार लेने से अच्छा है कि आप उसके वो या ऐसा, उन्होंने, ऐसा करके कुछ भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो ये रहा कि सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन। सारा जो लड़की है उसको फैशन बहुत पसंद है। अब इस लाइन में दूसरी बार जब हम बात कर रहे हैं उसकी, तो दोबारा से सारा का नाम आ रहा है कि सारा अनाउंस्ड दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। इसमें ये जो सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, सारा अनाउंस्ड दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल, तो ये बार बार सारा नाम लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और ऐसे भी अगर आप सुनते हैं तो आपको अच्छा लगा क्या ये सेंटेंस? नहीं, है ना। अच्छा, इसका दूसरा सेंटेंस देखिए, सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, ओके, माई सिस्टर अनाउंस्ड दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अच्छा, बात यहाँ सारा की हो रही है, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगा मन में कि ये किसी और दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है। सारा को फैशन पसंद है, मेरी बहन ने ये बात बताया कि सारा को फैशन स्कूल जाना है। यस, तो ऐसा लगा कि मेरी बहन सारा अलग है और मेरी बहन अलग है ना। जो यहाँ माई सिस्टर है, मेरी सिस्टर अलग है, और जो सारा है वो अलग है। बल्कि हम बात एक ही लड़की की कर रहे हैं, हम सारा की बात कर रहे हैं जो कि मेरी बहन है। यस, तो अगर इसके बदले हम प्रोनाउंस यूज करेंगे, जैसे शी है, ही है, लड़कों के लिए हम ही और हिज या हिम यूज करते हैं, लड़कियों के लिए शी एंड हर यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करें तो ये जो सेंटेंस है ये ऐसा बन जाएगा कि सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, शी अनाउंस्ड that she wants to go to fashion school. तो सारा को फैशन बहुत पसंद है हमेशा से ही। उसने ये अनाउंस किया कि वो फैशन स्कूल जाएगी। ये सेंटेंस ज्यादा प्रॉपर है क्योंकि इसमें हमने प्रोनाउन यूज किया। सो प्रोनाउन की अहमियत जो होती है ना, वो यही होती है कि वो हमारे सेंटेंस को पूरा और सही बनाता है, सिवाय कि सेकंड सेंटेंस है जो हमने ऊपर में ये सेंटेंस जो पढ़ी है कि सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, माय सिस्टर अनाउंस्ड दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए, और पहले लाइन में चूंकि इतनी बार सारा सारा आ रहा था तो ये सेंटेंस हमें ऐसे भी एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था, है ना। तो जो बेस्ट सेंटेंस जो बना है वो हमारे प्रोनाउन को यूज करके बना है। यस, ओके। सो प्रोनाउन भी जो है ये भी कई तरह के हैं। यस, हमारा ये जो प्रोनाउन है ये भी कई तरह का है। अभी जो हमने जाना इसको हम
पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, जिसमें हम एक बार किसी भी इंसान का नाम ले लेते हैं, लेकिन उसके आगे जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो ही, शी या हिम, हर करके बात करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, माई नेम इज डेविड, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। तो अब हम यहाँ अगर ये लिखते कि माई नेम इज डेविड, डेविड इज द यंगेस्ट इन द फैमिली, यस, तो ये सेंटेंस फिर गलत हो जाता है। ऐसा लगता कि दो डेविड है, मेरा नाम भी डेविड है और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी डेविड है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे आई एम लगा दिए तो ये हमारे सेंटेंस को पूरा कर दिया, यस, बेटर कर दिया। तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। दिस इज माई फादर एंड ही इज अ टीचर। यहाँ पे अगर हम ये बोलें कि दिस इज माई फादर इज अ टीचर, वो भी सही है, लेकिन अगर हम बार बार माई फादर लिखते रहेंगे तो वो जो सेंटेंस होगा या वो जो पैराग्राफ होगा वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, वो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे बेटर है कि हम ही इज अ टीचर लिख देंगे। तो ये जो ही आ गया हमारे सेंटेंस में, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। यस, पोजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप दिखाता है। यस, जैसे हम कहते हैं कि ये सामान ही मेरा है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, दीज 2 dogs आर आर्स। यस, तो ये जो आर्स है, OURS है, इसको हम आर्स बोलते हैं। तो ये जो आर्स है ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, मतलब जिसके लिए आप बिल्कुल पोजेसिव है कि ये मेरी ही चीज है ना, तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हर ड्रेस इज वेरी नाइस, वो उसका ही ड्रेस है, वो किसी और का नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका है, वो उसके लिए पोजेसिव है, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें हम पर्टिकुलरली किसी भी नाउन को हम पॉइंट नहीं करते हैं। यस, जैसे हमें नहीं पता कि क्या है आगे, है ना, हम किसी भी चीज के लिए बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, मतलब कंफर्म्ड नहीं है कि, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, सब लोगों ने कॉन्सर्ट को एंजॉय किया। उसमें से कुछ लोगों ने एंजॉय नहीं भी किया होगा, कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा एंजॉय किया होगा, लेकिन हमें ये रेशियो नहीं पता है कि 5 लोगों ने एंजॉय किया, 10 लोगों ने एंजॉय किया, 15 लोगों ने एंजॉय नहीं किया। तो ये डेफिनेट नहीं है। एवरीबडी में कितने भी लोग आ सकते हैं, वहां पे 100 लोग भी हो सकते हैं, 150 लोग भी हो सकते हैं, या मान लीजिए 5 ही लोग भी हो सकते हैं, है ना। तो जिस चीज के लिए हम डेफिनेट नहीं है, हम कंफर्म नहीं है, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। यस, आई ओपन्ड द डोर बट देयर वाज नो वन एट होम, मैंने दरवाजा खोला लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। तो कोई भी नहीं था भी इनडेफिनिट है। यस, वहां सब कोई था, कोई नहीं था, लोग थे, तो ये सब क्या है, इनडेफिनिट है। यहाँ पे हम किसी की गिनती नहीं कर सकते, सो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। यस, रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें हम चीजें जोड़ते हैं। यस, जैसे विच, whom, हाउ, है ना। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जब हम किसी 2 चीज को या 2 मैटर्स को, 2 इंफॉर्मेशन को एक साथ लिखना होता है तो हम इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड द मनी विच वॉज लॉस्ट। अच्छा, इसको अगर हम नॉर्मल में भी लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते थे कि आई फाउंड द मनी वॉज लॉस्ट येस्टरडे। लेकिन अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो इसको छोटे में ही हम आराम से बोल सकते हैं ना, स्मार्टली, दैट आई फाउंड द मनी विच वॉज लॉस्ट। यस, तो इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे विच का उपयोग किया। आई फाउंड द मनी, फुल स्टॉप, द मनी वॉज लॉस्ट।
अगर हम इस द मनी को एक बार में ही रख के और कोई एक ऐसा वर्ड ले आके जोड़ दें जिससे कि हमारा दोनों सेंटेंस एक हो जाए, यस, और हम हमारा जो सेंटेंस है वो स्मार्ट लगे, तो उसके लिए हम ये रिलेटिव प्रोनाउंस ऐड करते हैं, यस, उसमें हम जोड़ देते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउंस को। I found the money which was lost. I found the boy whom Kim met. तो इसमें हम whom का भी उपयोग कर सकते हैं, which का भी उपयोग कर सकते हैं, या जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना, how, with, है ना, ये सारे प्रोनाउंस जो है हम इनको यूज कर सकते हैं। Then we have demonstrative pronouns. ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको हम बस शो करते हैं, यस, जैसे दिस के साथ दीज। अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात करें, यस, देन वी यूज दिस। लेकिन जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा चीजों के बारे में, तब हम उसको कहते हैं दीज। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हिल है, दिस इज अ हिल, एक पहाड़ है ना, तो इसको हम कहते हैं दिस। लेकिन अगर हमें डंकीज के बारे में बात करना पड़े, दीज आर डंकीज, अगर एक से ज्यादा है, अगर डंकी एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे दीज आर डंकीज। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बिल्कुल इसी तरह से हम दैट के साथ भी करते हैं, जैसे दैट इज अ हिल, देन दोज आर हिल्स। दिस इज अ हिल, दीज आर हिल्स। दिस और दैट में क्या फर्क है? तो दिस जो है वो ये है, जब हम कहते हैं ये एक पहाड़ है, ओके, लेकिन जब हमें ये कहना होगा कि वो एक पहाड़ है, तो वो के लिए हम फिर दैट यूज करेंगे। और अगर हमें ये कहना होगा कि वो पहाड़े हैं, तो दोज आर हिल्स। दिस इज अ हिल, ये एक पहाड़ है, दीज आर हिल्स, ये सारे पहाड़ है। तो दिस और दैट ये और वो है, ओके। सो ये भी हमारा प्रोनाउन है। देन वी हैव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन या ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यस, जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हु इज ही टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रहा है, तो किससे, हु इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु आर दोज पीपल, वो लोग कौन हैं, यस। हुम आर यू प्लेइंग विथ, तुम किसके साथ खेल रहे हो। Whom is he talking to? अच्छा, who is he talking to and whom is he talking to is same. वो किससे बात कर रहा है, वो एक ही है। What is your dog's name? आपके पेट का नाम क्या है। What are you talking about? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, yes? So ये जितने भी questions हैं, है ना, questions क्या, कहाँ, कौन, है ना, कैसे, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। देन वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ऐसे जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स है ना, जितने भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हमने सेल्फ लगाया है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि उसमें आप खुद को प्रेजेंट करते हो, उसमें आप खुद को दर्शाते हो, है ना। जो भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, हम उसके बारे में दर्शाते हैं, यस। इसलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन देता है सब्जेक्ट का। जैसे आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यस, मैंने ये केक खुद बनाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अपना दर्पण खुद दिखाया, यस, इसीलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। बी केयरफुल विद द नाइफ, यू विल कट योर सेल्फ। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये खासियत होता है कि वो अपनी बातें करता है, ठीक है, वो अपना दर्पण दिखाता है। तो तुम खुद को काट लोगे, उसको और किसी से मतलब नहीं है,
बस अपने आप से ही मतलब है। अगर वो ही अगर उसका सब्जेक्ट होगा तो उसका जो लास्ट जो होगा, जो प्रोनाउन होगा, वो हिमसेल्फ होगा। यस अगर वहां स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में अगर शी है तो उसके लास्ट में हरसेल्फ होगा। यू है तो योर सेल्फ होगा। यस मी है, आई है तो माई सेल्फ होगा। ये इसका रूल है। ओके सो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके डन विद द टाइप्स। अब हमने पूरे टाइप्स और काइंड्स कर लिए हैं प्रोनाउन के। सो ये एक छोटा सा वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स, हम इसको कर लेते हैं। सो पीटर एंड आई आर ब्रदर्स। पीटर और मैं भाई हैं। डैश शेयर अ बेडरूम टुगेदर। हम साथ में बेडरूम शेयर करते हैं। तो चूंकि दो लोग हैं यहाँ, इसलिए हम वी यूज कर सकते हैं। वी शेयर अ बेडरूम टुगेदर। स्यू इजंट वेल। स्यू जो है वो ठीक नहीं है। डैड इज टेकिंग डैश टू सी अ डॉक्टर। तो स्यू इज अ गर्ल, स्यू लड़की है, तो डैड इज टेकिंग हर टू सी अ डॉक्टर। पापा उसको लेके जा रहे हैं। स्यू लड़की है इसलिए हमने इसको हर लिखा है। माई ब्रदर इज अ टीचर। मेरा भाई टीचर है। ही टीचर्स इंग्लिश। अब चूंकि ब्रदर है वो लड़का है तो लड़के के लिए हम ही यूज करते हैं। ऑल हिज स्टूडेंट्स लाइक हिम वेरी मच। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया कि ऑल हिज स्टूडेंट्स, यस यहाँ ये हिज से ये लड़का है तो स्टूडेंट्स लाइक हिम वेरी मच। चिल्ड्रन डैश आर मेकिंग टू मच नॉइज। सो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में हमें नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है। सो चिल्ड्रन दे आर मेकिंग टू मच नॉइज। यस हु आर दोज पीपल। वो लोग कौन है। वेर आर डैश फ्रॉम। अब चूंकि पीपल की बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, तो वेर आर दे फ्रॉम। मॉम इज अ डॉक्टर। मॉम डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर है। अब चूंकि मम्मी है, शी इज अ फीमेल, फीमेल है मम्मी, सो शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। द स्काई इज गेटिंग डार्क। स्काई जो है आसमान डार्क हो रहा है। तो आसमान का हमें नहीं पता कि वो ही है कि शी है, इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि इट इज गोइंग टू रेन। इट इज गोइंग टू रेन। जॉन वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। यस आर यू कमिंग विथ अस। क्योंकि यहाँ पे वी है, ओके यहाँ पे वी है इसलिए हम यहाँ पे अस लिखेंगे। और चूंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे हम यू लिख देंगे। मे आई बोरो योर पेन। ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, तो आप खुद से आप पूछ रहे हैं। सो मे आई बोरो योर पेन। यस ऑफ कोर्स। व्हेन कैन यू रिटर्न इट टू मी। हाँ बिल्कुल। व्हेन कैन यू, जब हम ये पूछते हैं कि आप फिर वापस मुझे कब वापस करेंगे। यस सो व्हेन कैन यू रिटर्न इट, क्योंकि हम पेन की बात कर रहे हैं जो ना मेल है ना फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर में आता है या कॉमन जेंडर में आता है, तो इसमें इट लिखेंगे। इट टू मी, मुझे कब वापस करेंगे। वॉट आर यू रीडिंग जेनी। अब चूंकि जेनी है, यस एंड क्वेश्चन है, सो व्हाट आर यू रीडिंग। अगर यहाँ पे शी इज होता, व्हाट इज, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि व्हाट इज शी रीडिंग, लेकिन चूंकि आर है इसलिए हम यहाँ पे यू लिखेंगे। व्हाट आर यू रीडिंग जेनी। ओके वन मोर वर्कशीट इज हियर। तो ये सारे क्वेश्चंस के हैं। डैश इज द मैटर विथ यू। व्हाट इज द मैटर विथ यू, ये हम नॉर्मली पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। डैश इन्वेंटेड द कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। डैश ऑफ द ट्विंस इज ओल्डर। इनमें से कौन से जो ट्विंस हैं वो बड़े हैं, तो इसलिए विच यूज करेंगे। विच ऑफ द ट्विंस इज ओल्डर।
डैश डू यू विश टू स्पीक टू, whom do you wish to speak to? Is this car in front of our house? Who is this car in front of our house? Dash knows the answer. Who knows the answer? Yes. Dash came first, the chicken or the egg? Who came first, the chicken or the egg? Dash would you like to drink? What would you like to drink? Whom do you think will win the race? Yes? Sorry. Which one of them do you think will win the race? Dash is the word for a stamp collector. What is the word for a stamp collector? So like this there are many worksheets. इस तरह से अगर आप प्रोनाउन के वर्कशीट्स ढूंढें तो आपको बहुत सारे वर्कशीट्स मिल सकते हैं ऑनलाइन भी, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको वर्कशीट्स अवेलेबल भी करा देंगे और तब फिर आप आराम से और भी वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आप इन वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा एंड यू विल कम टू नो, आपको समझ आएगा कि प्रोनाउन क्या होता है। थैंक यू।